अब ये बड़े जी तलाक़ें क्यों होती हैं? आप कमाल मुलाहिज़ा करें, गुजरांवाला में मास्टर्स की तलबा ने वैन ड्राइवर के चक्कर में अपने पढ़े लिखे मोहब्बत करने वाले शौहर से तलाक ले ली। ये मेरे नहीं, सेशन कोड गुजरांवाला के अल्फाज हैं। आप हैरान होंगे, सिर्फ गुजरांवाला शहर में 2005 से 2008 तक तलाक के 75,000 मुकदमात दर्ज हुए हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक महज 10 महीनों में 12,913 खुला के मुकदमात थे। सिर्फ सितंबर के महीने में गुजरांवाला शहर में 2,385 खुला के मुकदमात आए। आप हमारी जीने मरने की कस्में खाने वाली नस्ल की सच्ची मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से करें कि 2017 में 5,000 खुला के केसेस आए, जिनमें से 3,000 लव मैरिजेस थीं। पाकिस्तान के दूसरे बड़े और पढ़े लिखे शहर में रोज़ाना औसत 150 तलाक़ें रजिस्टर्ड होती हैं। ये तो देख का सिर्फ एक दाना है। अरब ममालिक में तलाक और खुला का औसत तो कई यूरोपीय ममालिक से भी गया गुजरा है। इससे इनकार नहीं है कि इनमें से बहुत सारे वाक़यात में आमतौर पर ससुराल वालों का लड़की से रवैया और शौहर का बीवी का कोई हैसियत न देना भी असल वजूहात हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप किसी भी दारुल अफ्ता चले जाएं, हफ्ते की बुनियाद पर सैकड़ों खतूत हैं जो ख़वातीन नहीं मर्द हज़रात लिखते हैं और पूछते हैं कि हमारी बीवी को किसी और के साथ मोहब्बत हो गई है, वो मुझसे तलाक मांग रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे या बच्चा भी है, बताएं क्या करूं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। एक आलम दीन ने क्या ख्वाब फरमाया था, ये कौम इस्लाम पर मरने के लिए तैयार है लेकिन इस्लाम पर जीने के लिए तैयार नहीं है। आप कुरान का मुताला करें, सूरह अल बकरा से लेकर सूरह नास तक चले जाएं, आपको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में से किसी एक फ़र्ज़ की तफसीलात नहीं मिलेंगी। आपको ये तक नज़र नहीं आएगा कि नमाज का तरीका क्या है। आपको इन इबादात की तस्बीहात तक नहीं पता चल पाएंगी। और आगे चलते हैं। लेकिन निकाह, तलाक, खुला, शादी, अज़वाजी मामलात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, घरेलू नाचाकी, कम या ज़्यादा इख्तलाफ की सूरत में करने के काम, आपको सारा कुछ अल्लाह ताला की इस मुक़द्दस तरीन किताब में मिल जाएगा, जिसको हम और आप चूम चूम कर रखते हैं। आप मान लें कि हमारे माशरे में तलाक व खुला की सबसे बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। याद रखें, अच्छा और सेहतमंद घराना किसी अच्छे मर्द से नहीं बनता, बल्कि एक अच्छी औरत की वजह से बनता है। जब दीन घर के मर्द में आता है तो गोया घर की दहलीज तक आता है, लेकिन अगर घर की औरत में दीन आता है तो इसकी 7 नस्लों तक दीन जाता है। कुर्बानी, इसार, एहसान, दरगज़, माफ़ी, मोहब्बत और इज़्ज़त, ये इस्लाम और कुरान की दशकंदरी में आते हैं। ख़वातीन की ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात ने भी माशरे को जहन्नुम में तब्दील किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने गोट गांव और कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों तक के दिल में शाहरुख खान जैसा आइडियल पैदा कर दिया है। मोहब्बत की शादियां आमतौर पर चंद डेट्स, कुछ फिल्मों और थोड़े बहुत तोहफे तहफ़ का नतीजा होती हैं। लड़कियों और लड़के समझते हैं कि हमारी बाकी ज़िंदगी भी वैसे ही गुजरेगी जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन फिल्मों में कभी शादी के बाद की कहानी दिखाई ही नहीं जाती है। इससे फिल्म फ्लॉप होने का डर होता है। घरेलू ज़िंदगी की तबाही में सबसे बड़ा अंसर नाशुक्री भी है। कम हो या ज़्यादा, मिले या ना मिले, कभी कम मिले फिर भी हर हाल में अपने शौहर की शुक्रगुजार रहें। सबसे बड़ी तबाही इस व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया ने मचाई है। पहले लड़कियां गुस्से में होती थीं या नाराज़ होती थीं तो इनके पास अम्मा अब्बा और दीगर लोगों तक रसाई का कोई जरिया नहीं होता था। शौहर शाम में घर आता, बीवी का हाथ थाम कर मोहब्बत के 4 जुमले बोलता, कभी आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता और कभी टहलने के बहाने कुछ देर का साथ मिल जाता, और इस तरह दिन भर का गुस्सा और शिकायत रफ़ा हो जाया करती थी। लेकिन अभी इधर गुस्सा आया नहीं और इधर व्हाट्सएप पर सारे घर वालों तक पहुंचा। यहाँ मैडम साहिबा का मूड ऑफ हुआ और इधर फेसबुक पर स्टेटस अपलोड हो गया, और इसके बाद ये सोशल मीडिया का जादू वो गुल खिलाता है कि पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। यह नतीजा खुदकुशियों की सूरत में निकलता है। माएँ लड़कियों को समझाएं कि खुदारा अपने शौहर का मुकाबला अपने बापों से ना करें। हो सकता है आपका शौहर आपको वो सब ना दे सके जो आपको बाप के घर में मुयस्सर था, लेकिन याद रखें कि आपके वालिद की ज़िंदगी के 50-60 साल इस दश्त की स्याह में गुजर चुके हैं और आपके शौहर ने अभी इस दश्त में कदम रखा है। आपको सब मिलेगा और इंशाल्लाह अपनी माँ से ज़्यादा बेहतर मिलेगा। अगर ना भी मिला तो भी शुक्रगुजारी की आदत डालें, सुकून और इत्मीनान ज़रूर मिलेगा। बीवियाँ शौहरों की और शौहर बीवियों की छोटी छोटी बातों पर तारीफ करना और दरगुजर करना सीखें।
زندگی میں معافی کو عادت بنا لیں، خدا کے لیے باہر والوں سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے اور رہنے کی عادت ڈالیں۔ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو خوب میک اپ، لیکن شوہر کے لیے سر جھاڑ منہ پھاڑ ایسا نہ کریں۔ خدا کو بھی محبت کے اظہار کے لیے 5 دفعہ آپ کی توجہ درکار ہے، ہم تو پھر انسان ہیں۔ جتنی دفعہ ممکن ہو محبت کا اظہار کریں، کبھی تحفے تحائف دے کر بھی کیا کریں۔ قیامت کے دن میزان میں پہلی چیز جو تولی جائے گی وہ شوہر سے بیوی کا اور بیوی سے شوہر کا سلوک ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، مرد کے گھر میں وہی حیثیت ہے جو سربراہ حکومت کی ریاست میں ہوتی ہے۔ اگر آپ ریاست کی بہتری کی بجائے ہر وقت سربراہ سے بغاوت پر آمادہ رہیں گی تو ریاست کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا ہے، اس کو وہی عزت اور مقام دینا سیکھیں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت۔ ایک مثالی گھر ایک مثالی خاندان تشکیل دیتا ہے، اور ایک مثالی خاندان ایک خاص صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہی اسلام کے منشا ہے۔ جی تو دوستوں، اب آپ لوگ سوچیں گے کہ اس پر میرا کیا طرز عمل ہے۔ تو ابھی جیسا کہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا، بالکل ایسا ہی ہے۔ عورتوں میں عدم برداشت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اپنے گھر کو خدارہ بچائیں اور اس طرح کے کاموں سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ فلمی دنیا اور ریئلٹی کی دنیا میں بہت ایک بڑا فرق ہے۔ اس چیز کو ہم سب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔